Namaskar and good morning. This is Shikhar Dwivedi, motivational speaker, high performance business trainer, life coach and corporate anchor. Dear friends, मैं आप सभी लोगों का हार्डली वेलकम करता हूं आज के शानदार सेशन के ऊपर. Dear friends, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं. मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा. मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि क्या आपने अपना वाई क्लियर किया है? मैंने ये सवाल आपसे क्यों किया? डियर फ्रेंड्स, दुनिया में हर इंसान कुछ न कुछ जरूर अचीव करना चाहता है. हमने अपने लक्ष्यों का निर्धारण तो कर लिया है, जिसको पूरा करने के लिए या तो हम जॉब करते हैं, या तो हम बिजनेस करते हैं, या फिर हम प्रोफेशनल हो जाते हैं, या फिर हम खेती किसानी करते हैं, या फिर हम कोई अदर काम करते हैं, या फिर हम डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं, मींस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ हम जुड़े हुए हैं. डियर फ्रेंड्स, दुनिया में हम जिस भी प्रोफेशन के साथ काम कर रहे हैं, वजह साफ है, कोई ना कोई ड्रीम हम जरूर लेके चल रहे हैं. लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में लक्ष्यों का चुनाव तो कर लिया है, लेकिन उसे अचीव नहीं कर पा रहे हैं. वजह क्या है? कारण क्या है? वजह साफ है, हमारा वाई क्लियर नहीं है. वाई? डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अपनी जिंदगी में ड्रीम चुन लिया है कि आपको 20 लाख रुपए की कार चाहिए और आपने काम भी चालू कर दिया, लेकिन अगर आप कार अचीव नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप कार परचेज नहीं कर पा रहे हैं, वजह साफ है, हमारा वाई क्लियर नहीं है. डियर फ्रेंड्स, जैसे हम सुबह उठते हैं तो क्यों उठते हैं, हम ब्रश करते हैं तो क्यों करते हैं, हम पानी पीते हैं तो क्यों पीते हैं, हम नहाते हैं तो क्यों नहाते हैं, हम खाना खाते हैं तो क्यों खाते हैं. हमें पता है कि हम नहाते हैं तो क्यों नहाते हैं. अगर हम नहीं नहाएंगे तो शरीर से बदबू आएगी. डियर फ्रेंड्स, अगर आपको किसी लड़की को प्रपोज करना हो और आपके हाथ में गुलाब हो और आप उस लड़की को प्रपोज करने के लिए जाते हैं, आपके हाथ में गुलाब है, लेकिन सोचिए अगर आपने ब्रश नहीं किया हुआ है तो क्या होगा? बात बिगड़ सकती है, चप्पल भी पड़ सकती है. लेकिन अगर आप बन ठन के जाएंगे, ब्रश करके जाएंगे, स्प्रे वगैरह लगा के जाएंगे, तो क्या होगा? बात बन सकती है. मतलब वो लड़की आपसे आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकती है. डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिलवाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में भेजें, अगर आप अपने बच्चों को हायर क्वालिफिकेशन दिलवाना चाहते हैं, आप अपने बच्चे को कॉलेज में भेजना चाहते हैं, आप तब तक अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन नहीं दिलवा पाएंगे जब तक आपको यह पता नहीं होगा कि इसके पीछे असली वजह क्या है. अगर आप अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दिलवा सकते हैं, अगर आप अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दिलवाना चाहते हैं, आप क्यों दिलवाना चाहते हैं, उसके पीछे वजह क्या है? डियर फ्रेंड्स, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, आप जॉब में हैं तो आप क्यों हैं, आप बिजनेस में हैं तो आप क्यों हैं, आप खेती किसानी कर रहे हैं तो आप क्यों हैं, आप प्रोफेशनल हैं तो आप क्यों हैं, आप डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री के साथ हैं तो क्यों हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ हैं तो क्यों हैं? पहले खुद से पूछिए. आप जिस परिवार का हिस्सा है तो क्यों हैं, आप जिस इवेंट में हैं आप क्यों हैं, आप जिस सोसाइटी का हिस्सा है आप क्यों हैं. आप अगर किसी के घर में, किसी पार्टी शादी में, मैरिज में आप प्रेजेंट हैं तो क्यों प्रेजेंट हैं? आपके रहने या ना रहने से आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ने वाला है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने इसे क्लियर कर लिया तो आप जिंदगी में अपने ड्रीम को जरूर अचीव कर लेंगे. लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े सपने बुन लिए हैं, लोग हैं जो जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, नहीं हो पा रहे हैं. इसके पीछे असली वजह है कि उनको पता ही नहीं है कि उनको सफलता क्यों चाहिए. डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, मैं आज आपको एक जीवंत उदाहरण देना चाहता हूं. आपने एरोप्लेन देखा होगा. अगर हम बात करें कि इसका निर्माण, इसका आविष्कार किसने किया, मिस्टर राइट बंधुओं ने मिलकर खूबसूरत एरोप्लेन का निर्माण किया, जिसमें आज हम देश विदेश की यात्राएं कर रहे हैं. तो डियर फ्रेंड्स, जब राइट बंधु ने ये ड्रीम देखा कि उन्हें एरोप्लेन बनाना है, लेकिन इस ड्रीम का अवतरण कहां से हुआ? जब उन्होंने देखा कि एक पंछी आसमान में उड़ रहा है, मतलब अगर चिड़िया उड़ सकती है तो इंसान क्यों नहीं उड़ सकता है. उन्होंने कहा कि हम मेज उड़ा देंगे, हम टेबल उड़ा देंगे, हम सूटकेस उड़ा देंगे, हम इंसान को उड़ा देंगे. लोगों ने कहा कि पागल हो गए हैं क्या. लेकिन डियर फ्रेंड्स, उन्होंने ये ड्रीम देखा और कोशिश जारी कर दी. लेकिन राहें इतनी आसान नहीं थी.
सैकड़ों तरह के आविष्कार किए। डियर फ्रेंड्स, सैकड़ों तरह के आविष्कार किए, बार बार फेल हो रहे थे। कई बार खुद ही पंख लगाकर छत से कूदा, मुंह के बल गिरे, टखने फूटे। जब किसी रास्ते से गुजरते थे तो जब लोग देखते थे तो उनकी हंसी उड़ाया करते थे, बोलते थे वो देखो तो पागल भाई जा रहे हैं जो इंसान को उड़ाने की बातें कर रहे हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, लोगों ने ताने मारे, लेकिन वो कभी डिप्रेस नहीं हुए, डिमोटिवेट नहीं हुए, लगातार कोशिश करते रहे और उन्होंने पहली सफलता पाई भी। उन्होंने एक ऐसा विमान बनाया जो 59 सेकंड की उड़ान भरी और लगभग 650 फीट की उड़ान भरी, लेकिन उनकी किसी ने प्रशंसा नहीं की। फिर भी राइट बंधुओं ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, लगातार कोशिश करते रहे, प्रयोग पे प्रयोग करते रहे और डियर फ्रेंड्स, वो दिन आ गया जब उन्होंने ये मशीन बना दी, एरोप्लेन बना दिया। तो डियर फ्रेंड्स, अगर उन्होंने इतना बड़ा आविष्कार किया सिर्फ एक चीज की वजह से कि उनका वाई क्लियर था, क्यों बनाना है उन्हें एरोप्लेन, क्यों उड़ाना है इंसान को, इसके पीछे असली वजह क्या है, उन्हें क्लियर थी। डियर फ्रेंड्स, आप भी अपने सपनों को जरूर अचीव कर सकते हैं, आप भी अपने सपनों को जरूर प्राप्त कर सकते हैं। खुद से पूछिए, उसे प्राप्त करने की असली वजह क्या है, आप उसे क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको भोपाल जाना है, तो डियर फ्रेंड्स, आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं कि मैं भोपाल क्यों जाऊं, और अगर मैं भोपाल जाऊंगा तो मुझे क्या प्रॉफिट होगा। डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आपका क्यों क्लियर कर दूंगा तो आप बेशक भोपाल चले जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री के अंदर हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं तो क्यों हैं, आप किस वजह से नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर वर्किंग मोड पे हैं, आप अपने कौन से ड्रीम लेके यहां पे आए हुए हैं। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद से पूछिए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप क्या कर रहे हैं, क्यों है आप यहां पर। अगर आपको लिस्ट बनानी है तो क्यों बनानी है, अगर आपको अप्रोच करना है तो क्यों करना है, अगर आपको प्लान शो करना है तो क्यों करना है, अगर आपको डुप्लीकेशन करना है तो क्यों करना है, अगर आपको फॉलोअप्स करना है तो क्यों करना है, अगर आपको टीम बिल्ड करनी है तो क्यों करनी है, अगर आपको ट्रेनिंग मीटिंग्स अटेंड करना है तो क्यों करना है, इसके पीछे असली वजह क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद से पूछिए, और अगर आपको यह क्लियर नहीं है कि लिस्ट बनाना है तो क्यों बनाना है, प्लान शो करना है तो क्यों करना है, फॉलोअप करना है तो क्यों करना है, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम अगर बनानी है तो क्यों बनानी है, डुप्लीकेशन करना है तो क्यों करना है, कम्युनिकेशन करना है तो क्यों करना है, अपनी टीम के साथ काउंसलिंग प्रोग्राम करने हैं तो क्यों करने हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको यह पता ही नहीं है कि मुझे ये सारे काम अगर करने हैं तो क्यों करने हैं, इसका मतलब यह है कि आपका वाई क्लियर बिल्कुल भी नहीं है। या फिर इसका दूसरा मतलब यह भी हो सकता है कि आपने अपनी जिंदगी में लक्ष्यों का निर्धारण तो कर लिया है, आपने सिर्फ ड्रीम बोल लिया है कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़ना है और करोड़ों अरबों रुपए कमाने हैं, लग्जरी कार खरीदनी है, बड़ा बंगलो परचेज करना है, देश विदेश की यात्राएं करनी है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए आपको अच्छा पैसा कमाकर अपने बच्चों को हाई क्वालिफाई बनाना है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, इन तमाम सपनों को अचीव करने की असली वजह क्या है, अगर ये चीज क्लियर नहीं है तो आप और हम कभी भी नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर सफल नहीं हो सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं शिखर द्विवेदी आपसे बोलता हूं कि आप पहले वाई क्लियर कर लीजिए। दुनिया में ढेर सारे प्रोफेशन हैं, बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं, जॉब प्रोफाइल है, बिजनेस प्रोफाइल है, लोग प्रोफेशनल भी हो रहे हैं, लोग खेती किसानी भी कर रहे हैं, लोग बहुत सारे अदर काम भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पास ड्रीम नहीं है, उनके पास लक्ष्यों का निर्धारण उन्होंने नहीं किया है। लेकिन अगर आप अपने ड्रीम को, अपने लक्ष्य को लेकर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का साथ पकड़ के काम कर रहे हैं तो आप क्यों हैं यहां पर, आप किसी दूसरी इंडस्ट्री के साथ काम क्यों नहीं कर रहे हैं, पहले आप इस चीज को पता करिए। और आज नेटवर्क इंडस्ट्री जो आपको अचीवमेंट दे सकती है, नेटवर्क इंडस्ट्री जो आपको अवार्ड एंड रिवार्ड दे सकती है, वो अवार्ड, वो अचीवमेंट क्या आप किसी दूसरी जगह से प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये चीजें आपको क्लियर करनी पड़ेगी। डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।